रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल फॉर दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। जैसा कि कई बार हमने अपने चैनल के थ्रू फाइनेंशियली खुद को एजुकेट करने की बात की है और हम सब इस बात से एग्री भी करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारे लाइफ के हर एरिया को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आखिर आपको कितने पैसे कमाने होते हैं, कैसी लाइफस्टाइल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है और आखिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ की वो स्टेज है जहां आप अपनी बाकी की जिंदगी बिना काम किए खुद के तरीके से जीते हो और जहां आपको फाइनेंशियली सफर नहीं करना पड़ता। कुछ लोग इस टर्म का सही मतलब नहीं समझ पाते हैं। वो समझते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सही मायनों में अपने पेरेंट्स से अलग खुद की अर्निंग्स पर सर्वाइव करने को कहते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जानना चाहते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सही मतलब और साथ ही वो स्ट्रैटेजीज जो आपको काफी जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। स्टेप नंबर 1, लर्न हाउ टू अर्न। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सबके लिए अर्न करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो आपको एटलीस्ट अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो तो आपका मेन पर्पस उस इनकम को डबल या ट्रिपल करना होना चाहिए। उसके लिए आपको आपकी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करनी होगी। बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के इस फर्स्ट स्टेप में हमें एक्टिव इनकम पर फोकस करना चाहिए और इस एक्टिव इनकम को जनरेट करने में स्किल डेवलपमेंट आपकी हेल्प करेगी। आप वेब डेवलपर, वीडियो एडिटर, फ्रीलांसर या फिर कोई भी ऐसी स्किल को मास्टर करके एक अच्छी एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हो और साथ ही हमें यहाँ अर्निंग के साथ लर्निंग पर भी फोकस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्तों ने एक ही टाइम पर एक ही कंपनी ज्वाइन करी। दोनों की स्कूलिंग, कॉलेज, कोर्स और इनफैक्ट वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम था, बट आफ्टर 1 ईयर उन दोनों में से सिर्फ एक का प्रमोशन होता है और दूसरे का नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आंसर एकदम सिंपल है। उन दोनों ने ज्वाइन तो साथ में किया था, बट पहला दोस्त सिर्फ अपने इनकम पर फोकस कर रहा था, या आप कह सकते हो सिर्फ गधा मजदूरी कर रहा था। वहीं दूसरे दोस्त ने अपनी अर्निंग के साथ लर्निंग पर भी फोकस किया और 1 साल बाद उसकी नॉलेज और स्किल्स अपने दोस्त के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। सो हम आपको इस पॉइंट में यही बताना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ नया सीखने से और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने से आपको ही बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, टू अर्न more, you must learn more. Step number 2, start investing. अब जब हमने इनकम सोर्स जनरेट करना सीख लिया है तो अब हम उसको इन्वेस्ट करना सीखेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री के सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स पीटर लिंच जैसे लिवरमोर और वॉरेन बफेट जानते थे कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ये इन्वेस्टर्स इतनी वेल्थ जनरेट कर सके। दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 क्राइटेरियाज का ध्यान रखना है: नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। बगैर नॉलेज के कहीं भी इन्वेस्ट करना सच में बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आपको नॉलेज होनी चाहिए शेयर मार्केट के हर एस्पेक्ट की, लाइक जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी, स्टॉक वैल्यू, इंडस्ट्री आउटलुक, प्रमोटर चेक, मार्केट रिस्क और स्टॉक रिस्क, डिविडेंड, सब कुछ। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर डिसिप्लिन नहीं हो तो आपके फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, परफेक्ट एग्जांपल है शेयर मार्केट में डिसिप्लिन रहने का। इसमें आप एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। पेशेंस, बात करते हैं पेशेंस की। मान लो आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उस स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली 10-20% से डिप होता है और ये देखकर आप डर जाते हो और लॉस के डर से उन स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हो। बट फिर आप देखते हो कि वही स्टॉक नेक्स्ट डे फिर से अपनी रियल वैल्यू को क्रॉस करता है और जहां कल आपको 10-20% का लॉस दिख रहा था, वही स्टॉक आज आपको 20-30% का प्रॉफिट दे रहा होता है। इसी पर वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ऑफ ओनिंग इट फॉर 10 minutes। तो अब से आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो इन 3 क्राइटेरियाज का खास ध्यान रखो। स्टेप नंबर 3, नो योर रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट लाइज विद यू,
रियल इन्वेस्टमेंट लाइज विद इन यू। सही मायनों में रियल इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। रियल इन्वेस्टमेंट वही है जो आप खुद के ग्रोथ पर इन्वेस्ट करते हो। मान लो आप एक अर्ली इन्वेस्टर हो और आप एक सेल्फ हेल्प बुक परचेज करने जाते हो, लेकिन जब आप वो बुक परचेज कर लेते हैं तब आप ये सोचते हैं कि जिन पैसों से मैंने बुक्स परचेज करी शायद उन्हीं पैसों से मैं स्टॉक्स परचेज कर सकता था। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या आपने बुक परचेज करके गलती की? बिल्कुल नहीं, आपने बुक खरीद के खुद पर इन्वेस्टमेंट करी। अब आप इस नॉलेज से चाहे तो कितनी भी वेल्थ जनरेट कर सकते हो और कितने भी स्टॉक्स परचेज कर सकते हो। स्टॉक्स एक टाइम पे शायद आपके साथ ना भी रहे, लेकिन बुक से मिली नॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगी। अब आप ये मत सोचना कि हम आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपकी रियल इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो आप दूसरी चीजों पर करते हो, बल्कि आपकी रियल इन्वेस्टमेंट वही है जो आप खुद पे करते हो। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नो योर रियल इन्वेस्टमेंट। स्टेप नंबर 4, एनालाइज योर एक्सपेंसेस। लाइफस्टाइल भी एक पार्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। इस लाइफस्टाइल में होने वाले एक्सपेंसेस डिसाइड करते हैं आपकी एज जिसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। आप अपनी अर्निंग्स का कितना शेयर अपनी नीड्स पर खर्च करते हो, कितना आप दूसरों पर खर्च करते हो, कितना आप सेव करते हो और कितना आप इन्वेस्ट करते हो, ये सब मिलकर बनता है आपका एनुअल एक्सपेंस। अगर आपका एनुअल एक्सपेंस जरूरत से बहुत ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करना पड़ेगा ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओ, और इस तरह इंडिपेंडेंस अचीव करने में शायद आपकी पूरी जिंदगी भी लग जाए। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रख कर फिर अपने इनकम को जनरेट करो तो आप भी प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाओगे कि आप कितना खर्च करके कितनी जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, चूज योर लाइफस्टाइल। जैसा हमने पिछले स्टेप में भी कहा, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज्यादा अर्न करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा जो काफी लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने गोल्स को कम टाइम में अचीव कर सके? तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करें। दोस्तों, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप ये सभी बेनिफिट्स नोटिस कर पाओगे। लेस अटैचमेंट टू अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, improves focus, happier mindset, quality over quantity, you stop the comparisons, more self-confidence, you spend less money। जब भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आती है तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी एज में हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सही एज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, और फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल, एक्सपेंसेस और अर्निंग भी डिसाइड करती है कि आप किस एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी है उन एरियाज को भी कवर करने की जिनकी हेल्प से आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्स को अचीव कर सको। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।